मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर बड़ा उग्रवादी हमला। कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 जवान शहीद। कर्नल की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत। मणिपुर में हमले की उग्रवादी संगठन पीएलए और पीएमएनपीएफ ने जिम्मेदारी ली है। हमला तब किया गया जब कर्नल अपने काफिले के साथ म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक बटालियन हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर उग्रवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर हमले की कड़ी निंदा की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी बोले, शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम राइफल्स के जवानों पर हमले को कायराना हमला बताया। बोले, ये दुखद और निंदनीय। हमने 5 बहादुर जवानों को खो दिया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, देश इन वीर सपूतों का सदैव ऋणी रहेगा। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने भी हमले को कायरता का प्रतीक बताया। कहा, हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स चला रही है बड़ा ऑपरेशन। मणिपुर हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मणिपुर हमला दिखाता है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर रखी जा रही है कड़ी नजर। सेना मुख्यालय की भी हर हालत पर नजर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट को बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली के 11 पत्ती के जंगल में 24 घंटे में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल। त्रिपुरा में मस्जिद में तोड़फोड़ की खबरों को गृह मंत्रालय ने अफवाह बताया। कहा, त्रिपुरा के गोमती जिले में मस्जिद पर हमले की खबर झूठी। किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग शांति बनाए रखें, फेक न्यूज पर यकीन न करें। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बुलाए बंद के दौरान हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगाई गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, अमरावती में हालात काबू में, किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं। बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में हिंसा को लेकर सियासत तेज। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला। कहा, त्रिपुरा के नाम पर हिंसा फैलाई गई। राज्य सरकार के लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हिंसा पर मंत्री नवाब मलिक का बयान। कहा, हिंसा की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण, जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। अमरावती हिंसा महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की साजिश। हिंसा के साजिशकर्ताओं के चेहरे जल्द बेनकाब किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में हिंसा के लिए रजा एकेडमी को जिम्मेदार बताया। कहा, रजा एकेडमी पर तुरंत बैन लगाया जाए। नीतीश राणे के आरोपों पर रजा एकेडमी के संस्थापक सईद नूरी ने एबीपी न्यूज से कहा, कमजोर तबके को हमेशा दबाया जाता है। हमारा मामला मजहबी है, जिसे सियासी रंग दिया गया। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 4 बड़े फैसले लिए। आज से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए सभी स्कूल भी सोमवार से 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी कर घर से काम कराने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कठोर कदम उठाना मजबूरी।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त। सीजीआई ने कहा हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए, जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें, वरना लोग कैसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मास्क पहनना पड़ रहा है, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, उन्हें क्या झेलना पड़ रहा है, हमें बताइए। 500 पार पहुंचा AQI कैसे कम होगा। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण के गंभीर हालात। कई इलाकों में AQI अब भी 480 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। गाजियाबाद में सबसे बुरा हाल। दिल्ली में आश्रम जैसे कई इलाकों में स्मॉग गन और टैंकर से पानी का छिड़काव। अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से आश्रम इलाके में बहुत ज्यादा प्रदूषण। चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर निशाना। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बोले, राजनीति बदलने आए थे, सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पराली को ठहराया जिम्मेदार। कहा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण, जरूरत पड़ी तो ऑड इवन पर करेंगे विचार। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने पराली जलाने का समर्थन किया। कहा पराली ना जलाए तो क्या और करे किसान, पराली क्यों नहीं खरीदती सरकार। पीएम मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए जमा होंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 133वीं जयंती। स्कूलों में बाल दिवस के आयोजन। सुबह 8 बजे शांति वन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अगुवाई करेंगे। कल तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, पूजा की, सीएम जगमोहन रहे साथ। अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचकर गरजे अमित शाह। कहा एसपी के शासनकाल में आजमगढ़ आतंक के पनाहगढ़ के तौर पर जाना जाता था, देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया था आजमगढ़। आजमगढ़ में सीएम योगी ने आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने का ऐलान किया। अमित शाह बोले मां सरस्वती के मंदिर वाला जिला बनेगा आजमगढ़। आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने जिन्ना का मुद्दा उठाया। बोले बीजेपी का मतलब आधार, जनधन और मोबाइल, लेकिन एसपी का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार। यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 22 नवंबर को गोरखपुर का दौरा। बूथ अध्यक्ष और नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जीत के नए मंत्र देंगे। अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन। आज कुशीनगर, फाजिल नगर और तमकुही विधानसभा में निकालेंगे एसपी विजय यात्रा। दोपहर 12 बजे जनसभा की भी अगुवाई करेंगे। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। 2022 में बीजेपी का जाना तय। यूपी में काम ही क्या हुआ है, बीजेपी ने सिर्फ एसपी के कामों का उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर जाएंगी। अनूप शहर में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। कल मुरादाबाद में रहेंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का यूपी चुनाव को लेकर बयान। कहा प्रियंका के मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस की चर्चा नहीं होती थी, प्रियंका की मेहनत से पार्टी मुकाबले में आई। दिग्विजय का केंद्र सरकार पर भी हमला। कहा उपचुनाव नतीजों के अगले दिन कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। 2022 में यूपी में और 2023 में मध्य प्रदेश में भी यही नतीजे आएंगे। मिशन गोवा को तेज करती ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। इस बीच सांसद महुआ मोइत्रा को गोवा का प्रभारी नियुक्त किया गया। यूपी के बाद बिहार में भी उठा जिन्ना का मुद्दा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया। बोले जिन्होंने जिन्ना को लेकर शक है उन्हें आडवाणी से पूछना चाहिए। जिन्ना पर नीतीश की पार्टी जेडीयू के नेता खालिद अनवर का बयान। कहा आजादी की लड़ाई में जिन्ना का बड़ा योगदान। जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया। नेहरू को बताया विभाजन का जिम्मेदार।
सलमान खुर्शीद के समर्थन में आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। कहा, सांप्रदायिक दलों की तुलना आईएसआईएस से करना गलत नहीं। धर्म के नाम पर लड़ने वाले आईएसआईएस की तरह संघ और बीजेपी देश को लड़ाना चाहते हैं। दिल्ली में सलमान खुर्शीद के घर के बाहर हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन। खुर्शीद से माफी मांगने और साथ ही उनकी किताब पर बैन लगाने की मांग की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।